हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो बेसिकली थ्री कोऑर्डिनेट्स का सेट होता है। इसका यूज पॉइंट को लोकेट करना होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक, जो थ्री पैरामीटर्स होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो होते हैं रो, फाई एंड जेड। ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो थ्री पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स, वाई, जेड, वैसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी थ्री पैरामीटर्स होते हैं रो, फाई एंड जेड। ठीक है, जहाँ पे जो रो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस। फाई जो होता है वो होता है एजोमेथल एंगल, एंड जेड जो होता है वो होता है हाइट फ्रॉम प्लेन टू पॉइंट। ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, रो, फाई, जेड हो जाएंगे। जहाँ पे जो रो होगा वो क्या होगा, रेडियल डिस्टेंस, फाई जो होगा वो एजोमेथल एंगल होगा, और जो जेड होता है वो हाइट होगा। ठीक है, इसके रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगा, ये बेसिकली रेडियल डिस्टेंस है तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से फाइनाइट तक हो सकता है। फाई जो है वो बेसिकली एंगल है तो उसका जो इसका जो रेंज होगा वो बेसिकली 0 होगा, और ये रोटेट कर सकता है 360 तक। तो ये इसका जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो रेंज हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2 पाई। ठीक है, मीन्स कि इसका जो रेंज होगा वो 0 से 2 पाई तक हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है जेड पैरामीटर्स का जो रेंज होगा, बेसिकली जो जेड है वो हाइट है तो उसका जो रेंज होगा क्या हो जाएगा, -∞ टू +∞। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, रो, फाई एंड जेड। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिलेंडर है उसकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो रो होगा वो क्या है, इसका रेडियस है। ठीक है, इस सिलेंडर का रेडियस है, जेड जो है इसका हाइट है, और फाई जो है वो क्या है, इसका एंगल है। ठीक है, ये जो रोटेट करे वो बेसिकली एंगल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रो, फाई, जेड एक सिलेंडर का। अगर हम लोग इसके प्लेन की बात करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, तो यहाँ पे ये जो होगा वो बेसिकली रो प्लेन होता है। ठीक है, ये जो होता है वो होता है रो प्लेन। ये जो होता है ये होता है फाई प्लेन। ठीक है, फाई प्लेन होगा ये, और ये जो फाई जो होगा वो बेसिकली रोटेट कर सकता है 360, तो ये बेसिकली रोटेट कर सकता है 360। ठीक है, और ये जो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइट। ठीक है, और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होता है जेड जो होता है पैरामीटर, सो ∞ टू +∞ टू -∞ टू +∞ तक इसका रेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, जेड प्लेन हो जाएगा। अगर हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के तीनों प्लेन को अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं, मीन्स की तीनों प्लेन को एक साथ करते हैं तो इसका कुछ इस तरह से ये दिखेगा। ये जो हो जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, रो प्लेन होगा। ये जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस, और इसको ये जो होता है रो जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, और ये जो प्लेन होगा वो क्या होगा, फाई प्लेन होगा। ये 360 रोटेट कर सकता है तो ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, फाई प्लेन हो जाएगा, और ये जो होगा वो जेड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो तीनों प्लेन है जब हम लोग कंबाइन किए तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं कि हम लोग P से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो होगा वो क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, ये जो होगा वो रो डायरेक्शन में, और ये जो होगा वो फाई डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इन तीनों का बेस वेक्टर की बात करें तो ये जो हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, और ये फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम लोग इसके वेक्टर की बात करें तो वेक्टर क्या होगा, जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर होता था वो क्या होता था, AX और AX और AY और AZ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एरो प्लस A5 AZ। ठीक है, जहाँ पे ये जो कैपिटल एरो A5 AZ है वो बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स है वेक्टर का एरो, फाई एंड जेड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो स्मॉल एरो A5 AZ है वो यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, जैसा कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लोग देखा था तो उसमें क्या था कि अगर हम लोग सेम के साथ सेम का
अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो ये एरो है और ये भी एरो है, सेम है दोनों, और इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही फाई और फाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, और AZ डॉट AZ करेंगे तभी भी 1 आएगा, ठीक है। अगर डिफरेंट के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो एरो ए फाई डिफरेंट है, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 में आएगा, ठीक है। 0 होगा इसका आंसर, ठीक है। वहीं अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आएगा। अगर ए रो और क्रॉस ए फाई करते हैं तो ये इसका जो आंसर होगा AZ होगा। ए फाई क्रॉस AZ करते हैं तो ए रो होगा, और AZ क्रॉस ए रो करते हैं तो ए फाई होगा। वैसे ही अगर हम लोग जस्ट इसको अपोजिट कर देते हैं तो इसका जो आंसर होगा माइनस में आ जाएगा। AZ का माइनस AZ हो जाएगा, ए रो का माइनस ए रो हो जाएगा, ए फाई का माइनस ए फाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, वेक्टर का। तो मान लेते हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 वेक्टर दिया है। फर्स्ट जो वेक्टर है वो है ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट एरो ए फाई AZ है, ठीक है। बी का वैसे ही सेम टू सेम, बी रो बी फाई ए फाई BZ AZ है, ठीक है। ये जो ए रो ए फाई जो है वो बेसिकली यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, एरो प्लस बी रो, एरो इंटू बी रो प्लस ए फाई इंटू बी फाई प्लस AZ इंटू BZ, क्योंकि यहाँ पे जो ए रो है और ये रो है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे ए रो है, ठीक है, और यहाँ पे ए फाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे ए रो और यहाँ पे AZ है, तो दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये तो 1 होगा, तो यहाँ पे ए रो इंटू बी रो हो जाएगा, लेकिन ये दोनों 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, एरो इंटू बी रो, ठीक है, प्लस वैसे ही सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे हो जाएगा ए फाई इंटू बी फाई प्लस AZ इंटू BZ, ठीक है। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले इसको लिखते हैं। ये जो हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर का कंपोनेंट और यहाँ पे बी वेक्टर का कंपोनेंट, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 वेक्टर अगर दिया रहेगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट की। तो डिफरेंशियल एलिमेंट में क्या आएगा, डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एरिया, डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था कि हम लोग उसमें एक रेक्टेंगल होता है जो कि 3 डायमेंशनल होता है, उसको हम लोग कट करते हैं तो हम लोग को एक क्यूब के फॉर्म में मिलता है। इसका जो तीनों डायरेक्शन में जो हम लोग को मिलता है, जो एक्स और वाई जेड जो पैरामीटर्स होता है वो तीनों जो होता है स्ट्रेट लाइन में मिलता है बेसिकली। ऐसे उसका कुछ इस तरह से हम लोग को क्यूब के फॉर्म में कुछ इस तरह से मिलता है जब हम लोग रेक्टेंगल का कट करते हैं। लेकिन हम लोग अगर इसको कट करते हैं सिलेंडर को, जो कि एक 3 डायमेंशनल सिलेंडर है, तो उसमें क्या होगा कि जब हम लोग उसको कट करेंगे तो उसका जो हम लोगों को मिलेगा वो क्यूब के फॉर्म में नहीं होगा। इसका कुछ इस तरह से हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। जो जेड पैरामीटर्स होगा और जो रो पैरामीटर्स होगा उसका वो जो मिलेगा वो हम लोग को स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, ठीक है। ये जो रो है वो बेसिकली हम लोगों को यहाँ मिलेगा स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। बेसिकली ये जो है रेडियल डिस्टेंस है, तो इसलिए हम लोग को ये रो के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें जेड की, तो जेड बेसिकली हाइट है, तो इसका जो हम लोग को मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन में मिलेगा उसको जब हम लोग कट करते हैं तो। लेकिन जो फाई है वो तो बेसिकली एंगल है, उसको अगर हम लोग कट करते हैं तो वो जो मिलेगा हम लोग को जब हम लोग उसको कट करते हैं तो वो कर्व के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो रो है, ये जो हो जाएगा वो क्या है, फाई है, ठीक है, जो कि कर्व के फॉर्म में मिला है हम लोग को। तो जैसे जेड है, रो है, उसका अगर हम लोग डिफरेंशियल लेंथ निकालें तो सिंपल निकालेंगे जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखे थे। लेकिन जो फाई होगा वो तो बेसिकली एंगल है, और उसका जो हम लोग को मिला है वो कर्व के फॉर्म में मिला है, तो वो क्या होगा बेसिकली उसका हम लोग डिफरेंशियल लेंथ सिंपल नहीं निकालेंगे, उसका हम लोग निकालते हैं कर्वेचर लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको डिफरेंशियल लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पहले रो डायरेक्शन में देखते हैं। तो रो डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ क्या होगा, डी रो हो जाएगा, और किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो रो डायरेक्शन की, तो यहाँ पे ए रो हो जाएगा, ठीक है।
और अगर हम लोग फाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो फाई डायरेक्शन में क्या होगा कि चूँकि ये जो हम लोग को मिला है जब हम लोग कट किए हैं तो वो कर्व के फॉर्म में मिला है, तो यहाँ पे कर्वेचर लेंथ निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेडियस इंटू एंगल। रेडियस यहाँ पे क्या है, रेडियल डिस्टेंस क्या है यहाँ पे रो, ठीक है, एंगल क्या है फाई, तो यहाँ पे रो फाई हो जाएगा। और जो कि हम लोग को डिफरेंशियल लेंथ निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो डी फाई, और किस डायरेक्शन में तो फाई के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए फाई, ठीक है। वहीं से ही हम लोग जेड डायरेक्शन की बात करें तो जेड डायरेक्शन में सिंपल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मिला है हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है उसमें। डिफरेंशियल लेंथ हम लोग जेड डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा डी जेड ए जेड, ठीक है। अगर हम लोग टोटल डिफरेंशियल लेंथ की बात करें तो तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी रो ए रो प्लस रो डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए फाई डी जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें डिफरेंशियल लेंथ का तो क्या हो जाएगा रूट अंडर डी रो स्क्वायर प्लस रो डी फाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशियल सरफेस एरिया की बात करें तो ये जो हो जाएगा एक सरफेस हो गया, ये एक सरफेस हो गया और ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। और बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल सरफेस एरिया, जैसे हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाले थे, उसमें क्या हो जाएगा डिफरेंशियल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि हम रो डायरेक्शन में डिफरेंशियल सरफेस एरिया को निकालना है, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो रो डायरेक्शन में अगर हम लोग डिफरेंशियल सरफेस एरिया को निकालें तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम लोग बात करें सरफेस एरिया को निकालना है उस डायरेक्शन में जो हम लोग डिफरेंशियल लेंथ को निकाले हैं उसको छोड़कर जो हम लोग को डिफरेंशियल लेंथ जिस डायरेक्शन में बच गया है उसको हम लोग क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा फाई डायरेक्शन में हम लोग जो डिफरेंशियल लेंथ निकाले हैं और जेड डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल लेंथ निकाले हैं उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा रो डी फाई डी जेड। और किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो रो डायरेक्शन की बात हो रही है तो यहाँ पे ए रो हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम वैसे ही फाई डायरेक्शन की बात करें तो फाई डायरेक्शन में जब हम लोग सरफेस एरिया को निकालते हैं तो जो फाई डायरेक्शन में जो लेंथ निकाले हैं उसको छोड़कर जो हम लोग रो और जो जेड डायरेक्शन में जो लेंथ को निकाले थे उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है डिफरेंशियल सरफेस एरिया मिलता है, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंशियल सरफेस एरिया होता है या फिर जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो लेंथ होगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को डिफरेंशियल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाई को छोड़कर हम लोग क्या करेंगे जो लेंथ रो डायरेक्शन में निकाले थे जो जेड डायरेक्शन में निकाले थे उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी रो इंटू डी फाई। किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो फाई डायरेक्शन की, तो ये फाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग डी जेड की बात करें तो डी एस जेड मीन्स डिफरेंशियल सरफेस एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड डायरेक्शन का जो लेंथ निकाले थे उसको छोड़कर जो रो और फाई डायरेक्शन में जो हम लोग लेंथ निकाले थे उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको रो डी फाई डी रो, ठीक है। किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो जेड डायरेक्शन की, तो यहाँ पे ए जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सरफेस एरिया हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल वॉल्यूम की बात करें तो डिफरेंशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ भी होता है विड्थ भी होता है हाइट भी होता है, ठीक है। तो जो हम लोग डिफरेंशियल लेंथ निकाले थे तीनों डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा रो डी फाई डी जेड, ठीक है। किस डायरेक्शन की बात हो रही है तो बेसिकली इसमें डायरेक्शन होता ही नहीं है क्योंकि जो डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसमें जो डायरेक्शन होगा कोई भी डायरेक्शन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी इक्वल टू रो डी फाई रो डी फाई डी जेड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा डिफरेंशियल वॉल्यूम। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ बेस वेक्टर की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए रो इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए रो कॉस फाई, ठीक है। ए रो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए रो साइन फाई, ठीक है। और ए रो इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग ए फाई और इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए फाई कोस, यहाँ पे जो फाई था वो कोस 90 + फाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग वाई डायरेक्शन की बात करें तो वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग निकालते हैं ए रो ए फाई का तो क्या होगा ए रो साइन और यहाँ पे फाई की जगह पे 90 + फाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ए जेड और ए फाई और इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जेड और ए एक्स तो 0 होगा। ए जेड और स्मॉल ए जेड जो है ए वाई है उसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ए जेड और ये भी क्या है ए जेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जेड हो जाएगा क्योंकि ए जेड और ए जेड जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो बेसिकली क्या होता है
1 होता है तो यहाँ पे ए 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे AZ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पोजीशन ऑफ बेस वेक्टर है। नेक्स्ट जो है वो है कन्वर्जन ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को एक वेक्टर दिया है ए रो ए फाई प्लस ए फाई ए जेड, सॉरी ए फाई ये जो है ए फाई ए रो, और ये जो ए जेड है, जो स्मॉल ए रो ए फाई ए जेड है, वो बेसिकली क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है, प्लस ए जेड, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। ये जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो वेक्टर दिया है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं एक्स ए वाई ए जेड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रो, यहाँ पे ए रो है, ये जो है वेक्टर है ए रो है, और किससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एक्स से करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर इसका हम लोग एक्स से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रो और ये जो है ए रो और एक्स से कर रहे हैं तो एक्स हो जाएगा। फिर प्लस ए जेड, यहाँ पे जो ए जेड है, और किससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जब पोजीशन ऑफ बेस वेक्टर के बारे में पढ़े थे उस कंडीशन में ए रो और एक्स था, उसका वैल्यू क्या था, ए रो कॉस फाई था, ठीक है। तो ए रो कॉस फाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे ए फाई और ए एक्स है, तो यहाँ पे क्या था, ए फाई कॉस 90 प्लस फाई आता था, ठीक है। ए जेड एक्स था तो यहाँ पे क्या था, 0 आता था, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, इसको हम लोग फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए रो कॉस फाई और कॉस 90 प्लस फाई का वैल्यू होता है माइनस साइन फाई, तो यहाँ पे माइनस ए फाई साइन फाई हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन है, यही जो फर्स्ट इक्वेशन है बेसिकली, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका हम लोग फिर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब ए वाई के साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर ए वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और इसका जो वैल्यू होगा ए रो और ए वाई का जो हमारा जो पोजीशन ऑफ बेस वेक्टर आता था वो क्या था, ए रो साइन फाई आता था। फिर इसका वैल्यू क्या मिलता था हम लोग को, ए फाई कॉस फाई, ठीक है, और प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो हम पोजीशन ऑफ बेस वेक्टर देखे थे उस कंडीशन में ए वाई का वैल्यू क्या आता था, ए रो कॉस फाई, ठीक है। वैसे ही ए फाई और ए वाई क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे क्या मिला है, ए फाई साइन 90 प्लस फाई, ठीक है। वैसे ही ए जेड और ए वाई क्या है, 0 वैल्यू आया है इसका, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन 90 प्लस फाई का वैल्यू कॉस फाई होता है बेसिकली, तो यहाँ पे हो जाएगा ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई प्लस 0, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 4 मान लेंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए जेड से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए जेड से इसका वैल्यू और इसका वैल्यू 0 आएगा, और ए जेड और इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड क्या वैल्यू मिलेगा इसका, ए जेड, ठीक है। तो ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया, हम लोग पोजीशन ऑफ बेस वेक्टर के हेल्प से हम लोग क्या किए, इसका वैल्यू हम लोग निकाले, ए एक्स ए वाई ए जेड का, ठीक है। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे इक्वेशन सेकंड का। पहले इक्वेशन फर्स्ट का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए थे बाई ए एक्स ए वाई ए जेड से। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो वैल्यू था वेक्टर दिया है कार्टेशियन फॉर्म में जो दिया है उसका भी हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू एक्स और ए एक्स से करेंगे, फिर ए वाई और यहाँ पे ए एक्स से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे ए जेड और डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक्स से। तो इसका वैल्यू ये जो दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 1 और ए एक्स सेम टू सेम हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही फिर सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ए डॉट ए वाई की तो यहाँ पे ए वाई हो जाएगा, ए डॉट ए जेड की बात करें तो ए जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग जब सेकंड इक्वेशन था कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर दिया था उसका जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिए तो यहाँ पे क्या आया हम लोग का आंसर, ए एक्स ए वाई ए जेड आया, ठीक है।
और हम लोग का ये जो वैल्यू आया है ए वाई ए एक्स और ए जेड का वैल्यू क्या है, ए एक्स का वैल्यू इतना है, ए वाई का वैल्यू ये है और ए जेड का वैल्यू बेसिकली हम लोग के पास ए है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटू ए एक्स जो है, ए डॉट ए एक्स जो है उसका वैल्यू ए एक्स है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम लोग जो वैल्यू मिला है उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये वाई ए जेड ए एक्स का वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये तीनों इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे ए एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे ए इंटू ए डॉट ए एक्स है, ठीक है, जो हम लोग किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए एक्स प्लस ए इंटू ए वाई प्लस ए इंटू ए जेड, ठीक है। तो ए इंटू ए एक्स का वैल्यू हम लोग को जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट किए थे वहाँ पे, तो यहाँ इतना वैल्यू मिला था, तो ए एक्स और इसका वैल्यू जो होगा वो पुट कर देंगे यहाँ पे, फिर ए वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ए जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हम लोग ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, इसको हम लोग सिंपल इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स जो फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग लिखकर उसके बाद हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हम लोग के पास कार्टेशियन फॉर्म में कोई वेक्टर दिया है, उसको हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर कार्टेशियन सिलेंड्रिकल में कोई दिया है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैट्रिक्स फॉर्म में से होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये बेसिकली रिलेशनशिप है। फर्स्ट का है, अगर मान लेते हैं कि कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास कोई वैल्यू दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू कोई हम लोगों के पास वैल्यू दे दिया है और ए रो ए फाई के फॉर्म में, मीन्स कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई हम लोग के पास वेक्टर है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ए एक्स ए वाई ए जेड यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो होगा ये मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, ए कॉस फाई माइनस साइन फाई 0 प्लस साइन फाई कॉस फाई 0 0 0 1, ये जो होगा इसको लिखेंगे और फिर यहाँ पे ए रो ए फाई ए जेड लिख देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करते हैं, ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ पहले करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। वैसे ही अगर हम लोग ए वाई की बात करें तो इसका क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे, ए फाई का इस कॉस फाई के साथ, ए जेड का 0 के साथ। फिर ए जेड की बात करें तो ए जेड का हम लोग कैसे करेंगे, ए रो का इसके साथ, ए फाई का ये 0 के साथ, ए जेड का 1 के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और फिर हमारा ये जो कन्वर्जन फार्मूला होता है उस पर हम लोग पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू, हमारा जो कन्वर्जन फार्मूला होता है, x का वैल्यू क्या होता है, रो कॉस फाई होता है, ठीक है। y का रो साइन फाई होता है और z का z ही होता है। तो यहाँ और रो का अगर हम लोग बात करें x के फॉर्म में क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस फाई की बात करें तो x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और साइन की बात करें तो साइन का जो साइन फाई की बात करें तो साइन फाई का अगर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकाले तो इसका जो वैल्यू होगा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग को ये तो बेसिकली क्या हो जाएगा, रो है, ठीक है। रो अगर रो दिया रहेगा उसको हम लोग कार्टेशियन में चेंज करेंगे तो इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर फाई दिया रहेगा तो हम लोग फाई का जो कन्वर्जन फार्मूला होगा क्या होगा, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई एक्स, जेड का जेड ही होता है। और यहाँ पे हम लोग इसको इस फार्मूला को पुट करके फिर पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में जो दिया रहेगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इस फार्मूला की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कार्टेशियन में दिया रहेगा तो सिलेंड्रिकल में, सिलेंड्रिकल में दिया रहेगा तो कार्टेशियन में। तो जब हम लोग इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कन्वर्जन फार्मूला है। वैसे ही अगर मान लेते हैं कि कोई कार्टेशियन में दिया है उसको हम लोग सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जिसमें हम लोग कन्वर्ट करना है उसको हम लोग पहले लिखते हैं ए रो ए फाई ए जेड, ठीक है। इसका ये जो ए रो ए फाई ए जेड जो है ये बेसिकली वेक्टर है किसका,
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो एरो Fi Az हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू, इसको हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखेंगे, cos फाई सेम टू सेम रहेगा, साइन फाई यहाँ पे माइनस साइन फाई है तो यहाँ पे साइन फाई रहेगा, ठीक है। जब हम लोग सिलेंड्रिकल में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 सेम टू सेम रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस साइन फाई है तो यहाँ पे माइनस साइन फाई, बस यहीं चेंज होता है और कहीं पे भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है। अगर हम लोग को कार्टेशियन में चेंज करना है, सिलेंड्रिकल में दिया है कार्टेशियन में चेंज करना है तो यहाँ पे माइनस साइन फाई होगा, ठीक है। और अगर हम लोगों को कार्टेशियन में दिया है सिलेंड्रिकल में चेंज करना है तो यहाँ पे माइनस साइन फाई होगा, बस यहीं चेंज होता है। फिर सेम टू सेम cos फाई 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम लोग को जिस फॉर्म से हम लोग को सिलेंड्रिकल में चेंज करना है वो लिख देंगे, तो x y z, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर कार्टेशियन में दिया है सिलेंड्रिकल में चेंज करना हो तो। और फिर उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके फिर जो कन्वर्जन फार्मूला है, ये जो कन्वर्जन फार्मूला है, x इक्वल टू रो कॉस फाई, y इक्वल टू रो साइन फाई, z इक्वल टू जेड, रो इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉस फाई इक्वल टू एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन फाई इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स और z इक्वल टू जेड। ये जो कन्वर्जन फार्मूला है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें पुट करेंगे जो जिसका भी यूज होगा, और उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है। और ये जो होता है बेसिकली कन्वर्जन फार्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिकली यूज केबल या फिर मशीन रोटर जो होता है, फोर्स जो होता है, फोर्स ऑन पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, ये सारा जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन हो गया। तो ये जो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरा, इसमें जो भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।